हमें 100 लोगों में से किसी को मुख्यमंत्री पद दे दीजिए, बना दीजिए, हमें मंजूर है, पर पायलट साहब मंजूर नहीं होंगे। ये बात सचिन पायलट जी को भी समझनी चाहिए। अब वो उनको भी करीब 15-20 साल हो गए राजनीति करते हुए, एमपी बने हुए, वो भी मतलब अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। जिस तरह कांग्रेस ने कर्नाटक में बड़ा राजनीतिक बदलाव करते हुए नेतृत्व की नई तस्वीर पेश की, उसी तरह अब राजस्थान को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो चली हैं। राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस राजस्थान में युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा नाम सचिन पायलट का होगा। लेकिन माना जा रहा है कि यही संभावना अशोक गहलोत खेमे की सबसे बड़ी चिंता भी बनी हुई है। अशोक गहलोत ने एक बार फिर 25 सितंबर 2022 के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। गहलोत ने कहा कि उस समय करीब 100 विधायक एकजुट हो गए थे और उन्होंने साफ कह दिया था कि मुख्यमंत्री कोई भी बन जाए, लेकिन सचिन पायलट नहीं। गहलोत ने दावा किया है कि वह विरोध कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस नेता के खिलाफ था जिस पर सरकार गिराने की कोशिश का आरोप लगा था। गहलोत का यह बयान ऐसे समय में आया जब कांग्रेस राजस्थान में जो है उसका नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं उसमें चल रही हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकाल खत्म होने की ओर है और पार्टी संगठन में बड़े बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं। कई राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि कांग्रेस अब राजस्थान में युवा चेहरा आगे लाकर नई शुरुआत करना चाहती है। ऐसे में सचिन पायलट सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती युवा वोटरों और नए राजनीतिक माहौल के साथ तालमेल बैठाने की है। पार्टी को लगता है कि पायलट का चेहरा युवाओं के बीच ज्यादा स्वीकार्य हो सकता है। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों से उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लगातार सक्रिय भूमिका दी जा रही है। हालांकि राजस्थान कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि गहलोत और पायलट के बीच की राजनीतिक दूरी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। 2020 की बगावत और 2022 के सत्ता संघर्ष की यादें आज भी दोनों खेमों के बीच मौजूद है। मुझे लोगों ने बहुत कुछ कहा, मुझे लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, मालूम है आप लोगों को क्या क्या? मेरे जबान से कभी कोई बुरा शब्द निकला किसी का, लेकिन गलत भाषा ना बोलना, इसका ये मतलब नहीं है कि हम में स्वाभिमान की कमी है। गहलोत सार्वजनिक मंचों पर कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने भूलो और माफ करो की नीति अपनाई, लेकिन उनके हालिया बयानों से लगता है कि पुराने जख्म अभी भरे नहीं हैं। पुष्कर में आयोजित कांग्रेस के चिंतन शिविर में गहलोत की गैर मौजूदगी ने भी राजनीतिक चर्चाओं को और ज्यादा हवा दे दी। हालांकि उनके समर्थकों ने इसे स्वास्थ्य संबंधी कारण बताया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे राजस्थान कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान से जोड़कर इसे देख रहे हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि कांग्रेस नेतृत्व फिलहाल खुलकर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन पार्टी के अंदर यह चर्चा तेज है कि राजस्थान में संगठन और नेतृत्व दोनों स्तरों पर बदलाव हो सकता है। अगर पार्टी सचिन पायलट को आगे करती है तो यह संदेश जाएगा कि कांग्रेस अब नई पीढ़ी के नेतृत्व पर दांव लगाने के लिए तैयार है। यही वजह है कि गहलोत के हालिया बयान को सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। संदेश ये है कि राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन इतना आसान नहीं होगा और गहलोत अभी भी राज्य की राजनीति में मजबूत प्रभाव रखते हैं। फिलहाल राजस्थान की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस कर्नाटक की तरह राजस्थान में भी युवा चेहरे पर दांव लगाएगी? क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या अशोक गहलोत इसे स्वीकार करेंगे? इन सवालों के जवाब भले अभी भविष्य के गर्भ में हो, लेकिन इतना तय है कि राजस्थान कांग्रेस की सियासत आने वाले दिनों में और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। सब विश्वास राजस्थान की कांग्रेस पर हाईकमान का पहले था, आज भी है। 25 सितंबर की घटना जो हुई है वो उस व्यक्ति के खिलाफ भी हुई थी जिसका नाम चल गया था कि ये मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं, पायलट साहब। इनके खुद के लोगों ने चला दिया। ऐसा माहौल बन गया कि 100 लोग इकट्ठे हो गए कि भाई अगर नया मुख्यमंत्री बने, अशोक गहलोत जा रहा अध्यक्ष बनने के लिए, नया मुख्यमंत्री बने, वो हम जो ने लॉयल्टी दिखाई हाईकमान के साथ में, हम होटलों में बंद रहे हैं,
लॉयल्टी दिखाई, हाईकमान साथ रहे, हम लोग सरकार बचाई। हम में किसी को भी, हम में 100 लोगों में किसी को मुख्यमंत्री पद दे दीजिए, बना दीजिए, हमें मंजूर है। पर पायलट साहब मंजूर नहीं होंगे, क्योंकि वो तो ले जाने वालों में थे मानेसर। ये उनकी मांग थी, उसको तोड़ मोड़ कर हाईकमान के खिलाफ में रिवोट हो गया। अरे हाईकमान के खिलाफ रिवोट होता तो मैं मुख्यमंत्री रह पाता के बाद में? अगर रिवोट हम करते तो हाईकमान मुझे क्यों रखती मुख्यमंत्री? ये तो आरोप लगाने वाले समझना चाहिए। और लास्ट बात ये है, हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर जब कभी भी हाईकमान ने तय किया कि मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, बदलने का फैसला कर लेते हैं, 90% MLA जो होता है, जो मुख्यमंत्री के साथ होते हैं, वो छोड़ के जाते हैं नए मुख्यमंत्री बनने वाले के पास में। नए मुख्यमंत्री पास जाते हैं कि भाई ये कल बनने वाला, शपथ लेगा 5 दिन बाद में, 2 दिन बाद में, और इन्हीं को जो है हमें मंत्री बनना है इनके साथ में। हमारे काम तो नए मुख्यमंत्री से बढ़ेंगे। तो पुराने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी कैप्टन साहब हो, चाहे वो XYZ कोई हो, जो मुख्यमंत्री हटाने का फैसला हाईकमान ने किया है, 90% विधायक छोड़ के जाते हैं, उनके पास जाते। ये तो मैंने देखा है, कोई नहीं रुकता है। क्या कारण था उस दिन कि नए मुख्यमंत्री का नाम चल पड़ा, चला दिया, खुद नहीं चला दिया, उनके दोस्तों ने चला दिया। उसके बाद में उनके पास नहीं गए, उनके पास नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? वो तो शपथ लेने वाले से, मान लो, जाते उनके पास में। ये बात सचिन पायलट जी को भी समझनी चाहिए। अब वो उनको भी करीब 15-20 साल हो गए राजनीति करते हुए, MP बने हुए, वो भी मतलब अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। हम सब कोई उनके दुश्मन नहीं है कोई भी। गजेंद्र सिंह शेखावत जी कल जोधपुर गए थे, उन्होंने देखो गजेंद्र शेखावत जी तो इसलिए बोलते बार बार, गिल्टी कॉन्शियस है वो मानेसर कांड में वो भी भागीदार है। अमित शाह जी है, शेखावत साहब है, धर्मेंद्र प्रधान के घर मीटिंग होती थी, मैं कह चुका हूँ, बार बार मुझसे क्यों करवा रहे हो। और चौथा जो है जफर इस्लाम, एक माइनॉरिटी का नेता था, मुस्लिम नेता था, उनको 6 महीने साल भर के लिए राजसभा दे दी बस। उसने जो सहयोग दिया उस वक्त में भागीदार निभाई, उसको इनाम दिया, साल 6 महीने के लिए राजसभा दे दी, बाद में उसको भगा दिया वहाँ से। पता नहीं वो कहाँ, मैं जानता भी नहीं हूँ। तो ये मैं सुनता था उस वक्त से ही, वो सच्चाई है। तो शेखावत साहब तो बार बार बोलते हैं इस प्रकार से, क्योंकि वो तो अपना जो वॉइस टेस्ट देना था उनको ACB के अंदर, आज तक नहीं दिया वो वॉइस जो उनकी है टैब के अंदर, बल्कि खिलाफ केस कर दिया हमारे वहाँ दिल्ली के अंदर। आप बताइए, तो गजेंद्र शेखावत तो घबराया हुआ आदमी है, पता नहीं वो कब तक मंत्री रहेगा, उसको नहीं मालूम है। उनको चाहिए अपना मंत्री पद बचाए, वो ऐसा नहीं छुट्टी हो जाए वहाँ पर।